आज हम कृतिका का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। लेखिका है मिथिला गर्ग। मिथिला गर्ग का जन्म 1938 में कलकत्ता में होता है और आपने अर्थशास्त्र विषय से स्नातक की उपाधि ग्रहण की और इसके पश्चात 1947 के आसपास स्वतंत्र लेखन कार्य में लग गई और आपने मिलजुल मन जैसा उपन्यास दिया जिसपे आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं और आपके रचनाओं में महिला और बच्चों की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से उठाया गया है। ये जो पाठ है मेरे संग की औरतें एक तरह से आत्मकथा है, यानी लेखिका इसमें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में लिखा है। आइए देखते हैं पाठ का सार। लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी। लेखिका की जो नानी थी वो परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी और उनका विवाह जो हुआ वो एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LLB करके आए हुए थे। उनका रहन सहन पूरा रईसों का था और तो लेकिन दोनों का व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन कभी भी लेखिका के नानी ने अपनी पति के रहन सहन और विचारधाराओं का कभी भी विरोध नहीं किया और यही कारण था कि कभी उन लोगों में ऐसा भी विवाद भी नहीं होता था। यानी लेखिका की नानी अपना जीवन अपने तरीके से जीती थी और उनके नाना जो थे वो अपना जीवन अपने तरीके से जीते थे, कभी भी स्वाभिमान नहीं टकराया। लेखिका की माँ जो थी उनका विवाह उनकी नानी एक सिपाही से कराना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करते थे लेखिका की नानी के यहाँ, उनसे चर्चा करती हैं और ऐसा होनहार लड़का मिलता भी है, विवाह होता है। और ये लेखिका की माँ जो थी बड़ी दुबली पतली थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी और घर की जिम्मेदारियों को बहुत नहीं उठाती थी। जैसे बच्चे अपनी माँ में ये देखते हैं कि जो माँ हो वो बहुत ममतामयी हो, खान पान से लेकर के कपड़े धुलना और सारी चीज़ों का हर समय माँ ख्याल रखे। लेकिन ऐसी ये माँ नहीं थी और इनकी जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताएं थी वो ये पहली विशेषता की वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी। He never tell a lie. She never tell a lie. कभी नहीं झूठ बोलती थी। दूसरा ये कि वो एक ही गोपनीय बात को दूसरे से प्रकट नहीं करती थी और ये विशेषताएं महिलाओं में होना बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए तीसरी हेडिंग है लेखिका की परदादी, मतलब दादी की माँ। ये संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था इनको और आपको बता दें कि इनके परिवार में मतलब पीढ़ियों में तीन पीढ़ियों में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी और ऐसे परिवार में लेखिका की परदादी जो थी वो सुबह शाम ईश्वर से मिन्नतें करती थी, प्रार्थना करती थी कि हमारे घर में कोई लड़की जन्म ले और ईश्वर ने उनकी सुनी और ईश्वर ने उनकी जब सुनी एक के बाद एक लेखिका की माँ को 5 लड़कियां होती और 5 लड़कियों में सभी बहनें पढ़ी लिखी थी, एक भाई और सभी लेखन कार्य से जुड़े थे। तो ये चीज मतलब आधुनिक विचारधारा को दर्शाता। आज भी हम इस सदी में आकर के भी मतलब पुत्र की इच्छा रखते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार भी
पुत्र होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब अगर लेखिका की दादी अगर ऐसा सोच रही है, परदादी ऐसा सोच रही है, बड़ी स्वाभाविक है। कहने का मतलब वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो ये है। अब हम आगे का आइए ये पार्ट 2 देखें। पाठ के साल में लेखिका के घर का वातावरण। तो लेखिका के घर का जो वातावरण था वो बहुत ही कह लीजिए आपकी खुलापन था। मतलब एक दूसरे का अगर पत्र आ जाए तो कोई ये नहीं पूछता पत्र में है क्या, या कोई खोल कर देखता नहीं था। मतलब किसी के बातों में दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करता था, हस्तक्षेप नहीं करता था। ये इन चीजों से जो लेखिका थी या उनकी और बहनें थी, उन सब में लेखन के प्रति जो इच्छा जागृत होती है, उसमें उन्होंने स्वतंत्र होकर के लेखन कार्य शुरू किया। अगला है भारत की आजादी जुड़ी लेखिका की यादें। जब 1947 में बड़े संघर्षों के पश्चात भारत देश आजाद होता है, उस समय लेखिका को टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड होने का मतलब ये कि लेखिका जो देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था उसमें वो शरीक नहीं हो सकी, और यही कारण था कि वो बहुत रो रही थी। और उस समय उनकी अवस्था 9 वर्ष की थी, और इनके पिताजी ने उस समय इन्हें बहुत ध्यानस्थ बनाया और उन्हें एक उपन्यास ला कर देते हैं। उपन्यास का नाम है ब्रदर्स कारामजोव, ये उपन्यास का नाम है। और इस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन था, छोटे छोटे बच्चों पर। जैसे आज भी आप देखते हैं मिठाई की दुकानों पर, होटल में, ईंट के भट्ठों पर छोटे छोटे बच्चे जिनको विद्यालय जाना चाहिए, जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो वहाँ काम करते हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि जिन छोटे बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए वो काम करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं। और जब कोई 8 घंटे काम करेगा तो स्वाभाविक बात है कि उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी प्रभावित हो जाएगी। और उन्होंने कठ गुलाब जैसा एक उपन्यास लिखा, लेखिका मिथिला गर्ग ने कठ गुलाब। और इस उपन्यास में कहीं न कहीं ये जो उपन्यास है ब्रदर्स कारामजोव, इस उपन्यास का प्रभाव आप स्पष्टतः देख सकते हैं। और इस वैसे उपन्यास है जिसको खूब लोग पढ़ते हैं, और इन उपन्यासों पर पुरस्कार भी मिले हैं।